इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सी यहाँ पे मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने बैठूंगा तब तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, वो हम किसी और लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बट एक ऊपर से ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे सकता हूँ। जैसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट कैसे फॉर्म होता है, राइट। मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर कुछ बायर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं, दोनों मिलके बायर कोई चीज़ बाय करते हैं, सेलर है जो अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, बायर उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उससे खरीद रहे हैं, है ना। तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पर सेलर भी है एंड बायर भी है, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, मार्केट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है, बेसिकली डेफिनेशन हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मार्केट बनता कैसे है ये अब हम थोड़ा देख लेते हैं। सी बायर्स, मार्केट में क्या होता है अल्टीमेटली, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। अ प्रोडक्ट और सर्विस इज टू बी बॉट एंड सोल्ड, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फ्री में नहीं दिया जाता है ना, फ्री में देते हैं वो फिर ट्रेड नहीं होता। तो जहाँ पे ट्रेडिंग होती है तो कहीं पे मनी एक्सचेंज होता है, गुड्स एक्सचेंज होता है। अब सेलर गुड्स बेच रहा है और सामने पैसे अर्न कर रहा है, मनी अर्न कर रहा है। सो हर प्रोडक्ट के एक प्राइस होगी। क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर्स, बायर एंड सेलर के बीच में क्लोज कांटेक्ट होगा, वो उससे खरीद रहा है, वो उसे बेच रहा है, तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं वो। नॉलेज अबाउट द मार्केट, नॉलेज अबाउट द मार्केट यानी कि सेलर एंड बायर्स दोनों ही मार्केट से भली भांति जानकारी रखते हैं, यानी कि सेलर क्या बेच रहा है उसकी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन बायर के पास होती है, एंड बायर इज़ ऑल्सो नॉलेजेबल एंड सेलर इज़ ऑल्सो नॉलेजेबल, दोनों ही नॉलेजेबल है, कोई किसी भी प्रकार से एक दूसरे को चीट नहीं कर सकते। सो एक बार फिर से बताता हूँ, बायर एंड सेलर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी बॉट एंड सोल्ड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, चूज क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर एंड नॉलेज अबाउट द मार्केट। अच्छा, कितने टाइप के मार्केट्स होते हैं वो अब हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, लोकल, नेशनल। प्लेस के बेस में होगा तो क्या क्या होगा, प्लेस के बेस में होगा तो लोकल मार्केट होगा, नेशनल मार्केट होगा एंड इंटरनेशनल मार्केट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, लोकल मार्केट यानी अगर आप अपने लोकल एरिया में से भी कोई चीज़ परचेज करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो आपके लिए लोकल मार्केट हो जाता है। नेशनल लेवल, आप आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो जैसे आपने एक स्टेट में बैठ के दूसरे स्टेट से ले लिया तो वो नेशनल लेवल पे हो गया, ठीक है। आपने एक स्टेट से या दूसरे स्टेट में ट्रेड कर दिया तो वो चलता है, दैट कम्स अंडर नेशनल लेवल, है ना। वैसे जैसे गेहूँ, वीट हम कहाँ से परचेज करते हैं, पंजाब से, है ना। तो आइडियली सारे पंजाब साइड से ही गेहूँ ज़्यादा आते हैं, तो हम पंजाब जाके खरीदते नहीं हैं, वो सारे हमारे लोकल मार्केट में आके सेल करते हैं, पर वो होते कहाँ के हैं, पंजाब साइड से आते हैं। तो वैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से परचेज करता है और अपने लोकल मार्केट में प्रोवाइड करवाता है, तो वो हो जाता है अपना नेशनल मार्केट। तीसरा है इंटरनेशनल मार्केट, जब आप अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हो तो वो आ जाता है इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली जो टर्म्स बताते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस में फिर क्या क्या आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस में आता है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पे अगर मैं बात करूँ तो कौन से आएंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में कुछ दिन, कुछ वीक वो होगा, वो वेरी शॉर्ट पीरियड यानी कि कुछ दिनों के अंदर ही आप ट्रेड करके उसमें से निकल जाते हो। शॉर्ट पीरियड में आपने मंथ और 2 मंथ्स विद इन अ ईयर आप अगर करते हो तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। अब लॉन्ग पीरियड में क्या आता है, जब आप लॉन्ग पीरियड में एक से सपोज आपने 5 साल तक के पीरियड के लिए रखा है, तो ऐसे ट्रेड को हम किस में लेंगे, कंसिडर करेंगे लॉन्ग पीरियड में करेंगे। एंड 5 साल से ज़्यादा अगर आप बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो वो हो जाएगा वेरी लॉन्ग पीरियड। यानी ये कौन से बेस पे है, टाइम के बेस पे है। प्लेस के बेस पे हमने देखा था लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। टाइम के बेस पे होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में कुछ दिन से लेके कुछ वीक होगा, शॉर्ट पीरियड में 1 साल के अंदर तक का टाइम पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड में 5 साल तक का टाइम पीरियड होता है, एंड वेरी लॉन्ग पीरियड यानी कि 5 साल से ज़्यादा है तो वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। एंड उसके बाद जो है वो होता है कंपटीशन के बेस पे। कंपटीशन के बेस पे होगा तो उसमें दो ये है, एक है परफेक्ट कंपटीशन एंड दूसरा है
इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में हम सब जानते हैं क्या क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर है, तो हम कहेंगे वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है। एक सेलर प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज करेगा तो सारे बायर दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों नॉलेजेबल है, कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है, सबके लिए प्राइस ऑलमोस्ट सेम होगा, सेम होगा। प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट की साइज, क्वालिटी, टेस्ट, प्रेफरेंसेस ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर होगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में सेलर प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है, ठीक है। एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली आएगा। मोनोपोली हम सब जानते हैं, मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर होता है एंड मल्टीपल बायर्स होते हैं, यहाँ पे वो प्राइस मेकर होता है ना कि प्राइस टेकर होता है। सी मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन्स अ सिंगल एंड पोली विच मीन्स अ सेलर। सिंगल सेलर जहाँ पर होता है उसे मोनोपोली कहा जाता है। वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करता है और वो प्राइस पे आपको ख़रीदना पड़ेगा, वहाँ पे उसकी खुद की मनमानी है, आप कोई दूसरे इंटरफियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी कि इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, वो जो बना रहा है वो कोई और नहीं बना सकता है, उसमें वो अकेला ही उसका ओनर होता है, ठीक है। बैरियर टू एंट्री, बाहर से कोई सेकेंड पार्टी, कोई दूसरे उसके अंदर एंट्री नहीं ले सकता है, ऑल बिकॉज ऑफ लीगल, नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स इसमें फेस करने पड़ सकते हैं। अब लीगल यानी कि जैसे उसने ट्रेडमार्क लेके रखा है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं, राइट। तो ये सारे अगर लीगल राइट्स उसके पास है तो कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता है। नेचुरल, अगर कुछ फैक्टर्स है जो नेचुरली हमें जो चीज़ें मिलती है तो नेचुरल क्लाइमेटीज उसमें इम्पैक्ट करती है। एंड तीसरा है टेक्नोलॉजिकल, कुछ कंट्रीज है जो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा मास्टर्स है, तो वो अपने टेक्नोलॉजिकली वो स्ट्रॉन्ग है तो वो टेक्नोलॉजी सेल करता है। जैसे हम अमेरिका से हमारे यहाँ पे हम प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। तो हम अमेरिका से खाने पीने की चीज़ें ट्रेड करते हैं और सामने उनसे हम टेक्नोलॉजी लेते हैं। इट मीन्स व्हाट, वो टेक्नोलॉजी के मास्टर्स है और हम टेक्नोलॉजी में आज भी उनसे बहुत पीछे है, लेकिन हम गुड्स यानी हम अनाज और वो सब में हमारी क्वालिटी अच्छी होती है तो वो हमसे अनाज एक्सचेंज करते हैं और सामने हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल होता है मोनोपोली में। फिर प्राइस मेकर है, इज़ नॉट अ प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है, यहाँ पे सेलर प्राइस मेकर अपने अकॉर्डिंग प्राइस ऐड और लेस कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जैसे कि डॉक्टर होता है, हर एक पेशेंट के पास अलग अलग प्राइस चार्ज करता है ना। सीनियर सिटीज़न है, बड़ी बीमारी है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा, छोटी सी खांसी या बुखार आया तो कम प्राइस चार्ज करेगा। प्राइस पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होती है। वैसे ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है तो वो एक कंट्री के पास अलग प्राइस चार्ज करेंगे, दूसरे से अलग करेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम कंट्रीज़ है तो वो भी एक कंट्री के साथ ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और दूसरे से कम लेते हैं, ऐसे हमने बहुत से एग्जांपल देखे हुए हैं, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों एक ही है, फर्म एंड इंडस्ट्री बोथ आर सेम। तो ये होता है मोनोपोली में। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली कितने टाइप की होती है, तो प्राइवेट मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली में कौन आता है, जैसे टाटा, टाटा ग्रुप है, टाटा बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करता है, ठीक है, तो वो उसकी प्राइवेट मोनोपोली है। दूसरा है पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली जैसे इंडिया के अंदर अगर हम देखें रेलवेज, रेलवे के अंदर जो है वो पब्लिक मोनोपोली में आता है क्योंकि वो गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट उसे चलाती है, ठीक है, तो वो हो जाती है पब्लिक मोनोपोली। वहाँ पे जहाँ पे वो सीनियर से अलग प्राइस चार्ज करते हैं, चिल्ड्रन से अलग प्राइस चार्ज करते हैं एंड जनरल कैटेगरी वालों से अलग प्राइस चार्ज की जाती है। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये इसको हम कौन से कैटेगरी में लेंगे, पब्लिक मोनोपोली, ठीक है। फिर है लीगल मोनोपोली। भाई कुछ लीगल राइट्स ये भी होते हैं तो वो सारे आते हैं लीगल मोनोपोली में। जैसे मैं पढ़ लेता हूँ, द मोनोपोली इमर्जेस ऑन अकाउंट ऑफ लीगल प्रोविजन लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। इनके कॉपीराइट्स होते हैं, कोई और उसे खरीद नहीं सकता। अगर कोई खरीदता है या कोई उसे गलत रीत से चुराने की ट्राई करता है तो उस पर ये कंपनी केस कर सकती है और बड़ा सा उन्हें बड़ी पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है।
फिर नेचुरल मोनोपोली, द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन, है ना, ये सारे स्पेसिफिक लोकेशन, रेनफॉल या क्लाइमेट बेस पे डिपेंड होता है, वो होता है नेचुरल मोनोपोली। फिर एक है सिंपल मोनोपोली। अरे सिंपल का मतलब ही एकदम सीधी सादी, इसमें प्राइस यूनिफॉर्म होते हैं, सबके लिए एक प्राइस, एकदम ईमानदारी से ट्रेड होता है, पर वो अकेला ही मोनोपोली लेके बैठा है, लेकिन सबके लिए एक ही प्राइस है, प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, दैट कम्स फॉर सिंपल मोनोपोली। फिर है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग यानी भेदभाव वाला, है ना, सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज करना, वो होता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। जैसे मैंने रेलवे का बताया, रेलवे में, है ना, सीनियर सिटीजन के लिए अलग, हैंडीकैप के लिए अलग, और जनरल पब्लिक के लिए अलग, वुमेंस के लिए अलग, चिल्ड्रंस के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है। फिर वॉलंटरी मोनोपोली, भाई बहुत से जगह पर सिंगल पर्सन होता है, अगर वो ट्रेड करता है तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करता है, लेकिन ये बात कुछ कंट्रीज़ को ऐसा हुआ कि हम सारे मिलके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, वो एक प्राइस फिक्स करते हैं। जैसे पेट्रोलियम कंट्रीज़, है ना, जैसे ओपेक हमने सुना है, ये सारे पेट्रोलियम कंट्रीज एक होते हैं और एक प्राइस डिसाइड करते हैं, और सारे लोग उससे उसी प्राइस पे परचेज करते हैं, तो वो किस में आता है, वो वॉलंटरी मोनोपोली में आता है। इसके अलावा और क्या है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होता है। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगो विच मीन्स फ्यू एंड पोली विच मीन्स सेलर, कुछ सेलर मिला के मिलते हैं एंड ट्रेड करते हैं, तो वो हो जाता है ओलिगोपोली। इसके अंदर क्या होता है, फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स, इसमें कुछ फॉर्म्स होती है या कुछ सेलर्स होते हैं। इंटरडिपेंडेंस, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एडवर्टाइजिंग, अगर आपने ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की है ना, यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग और दूसरे सारे खर्चे भी बैर करने पड़ेंगे। एंट्री बैरियर्स, सी एग्जिट बैरियर नहीं है यहाँ पे। ओलिगोपोली में एग्जिट बैरियर आप अपनी ओन विल से एग्जिट कर सकते हो, बट एंट्री बैरियर्स है, आपको एंट्री लेने से पहले कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने मिलती। यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक ही प्राइस सबके लिए सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होती है, ये डिपेंड्स ऑन, जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना, नेचुरल क्लाइमेटी, यानी कि नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल्स, सीजन्स, उनके बेस पे होता है, तो यहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, चलो मीनिंग पढ़ लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर, ये रियलिस्टिक बेस पे होता है, यहाँ पे कुछ सेलर्स से ज़्यादा सेलर होता है। इन दिस मार्केट देर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इसके अंदर कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के और कुछ मोनोपोली के, एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली, जहाँ पे मिक्सचर है, यानी मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर्स ऐड होते हैं, वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक्टिंग टुगेदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैमलिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स टू कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। एकदम लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मिलके सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है, थोड़ा होमोजीनियस नहीं है, थोड़ा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। वैसे जैसे ये फोटो, इट्स फोटो देख के ही आप समझ जाओगे कि जैसे लिक्विड ही है तो अलग अलग टाइप के फॉर्म में है, अलग अलग ब्रांड नेम्स के साथ उसे सेल किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स है, जैसे सबसे पहला है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, इसमें फ्यू सेलर्स नहीं है, लार्ज सेलर्स है, ठीक है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इसमें बायर्स भी ज़्यादा है, कुछ बायर्स ही होना ज़रूरी नहीं है, वो मोनोपोली और वो सारे कैटेगरीज में होगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेलर्स भी ज़्यादा है, यहाँ पे बायर्स भी ज़्यादा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग होगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसके अंदर आप एंट्री फ्री ले सकते हो, एग्जिट आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर लॉस में जा रहे हो तो आप एग्जिट कर सकते हो, इसमें कोई बैरियर्स नहीं है। सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट में सारा सब कुछ ऐड होता है, राइट, इट कवर्स selling cost peculiar to monopolistic competition only, it refers to the cost incurred by the firm to create more demand, demand not sorry not its by its प्रोडक्ट के बेस पे कितनी डिमांड है उसके बेस पे आपके सेलिंग कॉस्ट डिसाइड होती है।
क्लोज सब्सटीट्यूट, सारा प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होता है। जैसे ये देखो, एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, सेम सारे फीचर्स सब कुछ सेम है, लेकिन ब्रांड नेम अलग अलग है, ठीक है, प्राइस अलग है, सब एक दूसरे से थोड़ा डिफ्रेंशिएट दिखाएंगे वैसे रीत से, तो क्लोज सब्सटीट्यूट होता है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, देखो इंडस्ट्री नहीं है, सिंगल सेलर नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेलर्स होता है, यानी कि उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है, ग्रुप के अंदर रखा गया है, एक इंडस्ट्री में नहीं रखा गया है, ठीक है, ऐसे रीत से। बस इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, एंड आपका ये चैप्टर लर्न हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।